और बड़ी खबर आपको एक बार फिर से दे दें, तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि तहलका सेक्स स्कैंडल पर गोवा सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, एफआईआर दर्ज हो गई है तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के इस मामले में। और सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक तहलका सेक्स स्कैंडल पर गोवा सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। तो गोवा पुलिस भी सक्रिय हो गई थी। जिस होटल में यह घटना घटी थी वहां का सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में गोवा पुलिस ने ले लिया था और अब उसके आधार पर यह एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हालांकि जो तहलका मैनेजमेंट है उसकी ओर से कहा जा रहा है कि जो लड़की है वो खुद शिकायत दर्ज कराए, पुलिस के पास जाए, वो पुलिस के पास नहीं जाएंगी। शोमा चौधरी से हमने आपसे कुछ देर पहले जब बातचीत की तो उनकी ओर से ये जानकारी दी गई। लेकिन अब संज्ञान लेते हुए इस मामले का गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है तरुण तेजपाल के खिलाफ। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि तहलका सेक्स स्कैंडल पर गोवा सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। गोवा के डीजीपी कृष्ण कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कृष्ण जी, क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में? एफआईआर दर्ज कर ली गई है? जी बिल्कुल, आईपीसी की धारा रेप तथा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, इन दो प्रावधानों के अंतर्गत क्राइम ब्रांच गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुका है। जी, तफ्तीश कहां तक पहुंची है? अभी तक आपने क्या क्या सबूत जुटाए हैं कृष्ण जी? अब सबूत तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा ना जी। जो सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है कृष्ण जी, वो होटल से आपने कब्जे में ले लिया है और उसको स्टडी किया जा रहा है? हमने फुटेज को देखा है, लेकिन उसमें क्या है, किस तरह की चीज है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। वो मैं इस समय तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई है वो जारी है जी। और गृह मंत्रालय से भी रिपोर्ट मांगी गई है। क्या गोवा सरकार की ओर से आपको क्या क्या निर्देश दिए गए इस मामले में? थोड़ा तफसील से हमारे दर्शकों के लिए आप बताएंगे, क्योंकि पूरे देश की नजर इस केस पर इस वक्त टिकी हुई है। मैं इस समय से इतना ही कह पाऊंगा कि हमने केस रजिस्टर कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी कृष्ण जी, क्या क्या धाराएं ये लगाई गई हैं? जैसे कि मैंने बताया, रेप 376, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी 354 आईपीसी। जी, और कृष्ण कुमार जी, अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले में? इतने डिटेल में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसलिए इतने डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है कि केस रजिस्टर हो गया है एंड क्राइम ब्रांच गोवा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर ली है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है गोवा के डीजीपी कृष्ण कुमार, जिनका कहना है कि रेप और मोलेस्टेशन की धाराएं लगाई गई हैं। अभी इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज थी होटल की जहां पर यह पूरा घटनाक्रम घटा था वो कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन उसमें क्या है उस फुटेज में अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे गोवा का, जहां से जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी हमने बात की गोवा के डीजीपी कृष्ण कुमार से, वो कुछ ज्यादा जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। इतना जरूर उन्होंने जानकारी दी कि रेप और मोलेस्टेशन की धाराएं लगाई गई हैं तरुण तेजपाल पर। देखिए मीमांसा, सबसे अहम बात इसके अंदर जो है वो ये है कि तरुण तेजपाल के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है और साथ ही साथ जो महिला के साथ जो छेड़खानी है, जिस तरह से बुरा बर्ताव किया गया था, ये दो धाराएं लगाई गई हैं जो क्राइम ब्रांच गोवा इस पूरे मामले की जांच करेगी। सबसे बड़ी खबर इस समय यही है कि मामला दर्ज हो गया तरुण तेजपाल के खिलाफ, यानी अब वो कभी भी किसी भी वक्त वो गिरफ्तार हो सकते हैं। और एक अहम बात और है, जो गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया है, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहाँ से एक टीम जल्द ही दिल्ली आएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही तहलका का हेड ऑफिस है। दिल्ली में ही तरुण तेजपाल रहते हैं। दिल्ली के अंदर ही जो मैनेजिंग एडिटर है वो यहाँ पर रहती हैं। जो कंप्लेंट दी गई थी लड़की की तरफ से वो यहाँ पर दी गई थी। तो जितने भी सबूत है, जो कंप्लेंट्स लड़की की तरफ से दी गई थी, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी
तहलका मैनेजमेंट ने बनाई है, जो इस पूरी मामले की जांच करेगी कि जो आरोप लड़की लगाया है वो सही है या गलत है। हालांकि ये दूसरा मामला है, ये इंटरनल मामला है तहलका मैनेजमेंट का, लेकिन जो भी रिपोर्ट है उस सब की डिटेल्स लेगी गोवा पुलिस और उसके बाद आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन अब बात साफ हो चुकी है कि तरुण तेजपाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जैसे ही पुलिस आएगी, गोवा पुलिस आएगी, उनके पास जाएगी, वो उन्हें गिरफ्तार करेगी और आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। जो सीसीटीवी फुटेज थे, जो जिसको पहले प्रिजर्व करने के लिए कहा गया था गोवा पुलिस की तरफ से, वो गोवा पुलिस ने अपनी तरफ मंगा ली है, उसको एनालिसिस किया जा रहा है। जो आरोप लगाए हैं, लड़की ने अपनी मेल में जो आरोप लगाए गए थे वो डिटेल्स मांगी गई थी तहलका मैनेजमेंट की तरफ से। हालांकि शोमा चौधरी ने साफ तौर पर कहा था कि वो गोवा पुलिस से किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेगी। ये क्या पुलिस को मिल चुके हैं? इस बारे में क्या जानकारी पुलिस की ओर से दी जा रही है? देखिए, शोमा चौधरी ने साफ मना कर दिया है कि वो गोवा पुलिस को इस मामले में किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगी। वो अपनी तरफ से पार्टी नहीं बनेगी। जो भी शिकायत करनी है वो पीड़ित लड़की करेगी, उसके लिए वो खुली हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो खुद जा कर के शिकायत कर सकती हैं। लेकिन शोमा चौधरी ने साफ मना कर दिया है कि वो अपनी या मैनेजमेंट की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं करेगी। साफ ही उन्होंने साफ ये कहा है कि जो गोवा पुलिस की तरफ से उनसे डिटेल्स मांगी गई है वो शेयर नहीं करेंगी, लेकिन उन्हें शेयर करना पड़ेगा क्योंकि गोवा पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और जो भी डिटेल्स दी गई थी, जो भी लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी मैनेजमेंट के सामने, वो सब दस्तावेज अब पुलिस को सौंपने पड़ेंगे। टीम यहाँ पर आएगी, दिल्ली में आएगी, मैनेजमेंट से संपर्क करेगी और उसके बाद सारे दस्तावेज लेगी और उसके बाद आगे ही कार्रवाई करेगी। लेकिन इतना जरूर है, शुरुआती तौर पर जो बड़ी खबर यही है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू होने वाली है। जी, तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है तरुण तेजपाल के खिलाफ और इस बीच जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो भी सक्रिय हो चुका है। इस वक्त दिलीप तिवारी हमारे साथ हैं। दिलीप, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोवा सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है? बिल्कुल, देखिए, जो गृह मंत्रालय के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले का जो ब्यौरा है वो जुटाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर चर्चा की है और मैं आपको ये भी बता दूं कि गृह मंत्री ने भी इस पूरे मामले का ब्यौरा जानना चाहा है। दूसरी एक सबसे अहम बात है कि गोवा से एमएचए ने गोवा के गृह मंत्रालय से यानी कहा है कि वो पूरा ब्यौरा जुटाए कि अब तक उसने क्या कार्रवाई की है। आपसे कुछ देर पहले जैसा आपने बातचीत की गोवा के डीजीपी से, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये इतना बड़ा मामला हुआ तो हमने नए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में देर क्यों की, ये बड़ा सवाल था। लेकिन मनोहर पर्रिकर आए थे, उन्होंने कहा था कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और दूसरी बात मैं बताऊं कि हमारे सहयोगी लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि महिला बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ इस सवाल पर क्या अपना पक्ष रखती हैं, क्या वो आगे कार्रवाई करने की बात करती हैं। लेकिन कल हमारी कोशिश नाकाम रही। महिला बाल विकास मंत्री ने इस सवाल पर एक भी बयान नहीं दिया। मैं आपको ये बता दूं कि जब देश की संसद में यह सवाल उठा था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम कड़े कदम क्यों नहीं उठाते हैं, एक निर्भया फंड बनाया गया था, इस सवाल को लेकर गृह मंत्रालय और बाकी मंत्रालयों के बीच टकराव हुआ था। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि एक पत्रकार के साथ ऐसा होता है, महिला पत्रकार के साथ ऐसा होता है और महिला बाल विकास मंत्री की जुबान नहीं खुल रही है, वो बयान देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है और अब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगाई है। हम देखते हैं कि इसके बाद किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है औपचारिक तौर पर, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, जितेंद्र शर्मा ने। और दूसरी बात यह है कि पुलिस की टीम कब पहुंचती है गोवा की, उसके बाद क्या एक्शन तरुण तेजपाल के खिलाफ होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। जी, और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि तेजपाल ने आज कुछ बड़े वकीलों से बातचीत की है। मामला जब अब दर्ज हो चुका है उनके खिलाफ, तो जाहिर तौर पर अब वकीलों से वो सलाह मशवरा करेंगे किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। और तरुण तेजपाल हैं कहां पर, कोई वर्जन उनकी ओर से दिया नहीं जा रहा है इस पूरे मामले पर। हालांकि जब हमने शोमा चौधरी से बात की, उनका कहना था कि उनका वर्जन कुछ अलग था। जो उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी थी उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो मिसकॉन्डक्ट की बात की गई है, एरर ऑफ जजमेंट की बात की गई है, उसके बाद जब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है और मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं इस खबर ने, उसके बाद भी तरुण तेजपाल सामने नहीं आए हैं और अपनी ओर से कोई वर्जन नहीं दे रहे हैं।